हेलो बच्चों, let's read the question. The question says explain working of chemical cell. How EMF is realized in a chemical cell and describe the relation between EMF and internal resistance of the cell. अब देखिए, this is a conceptual question. So हम लोग की concept में क्या देखेंगे? In key concept we'll learn about a chemical cell. अब देखिए, chemical cell का जो working होता है that is, chemical cell में हम लोग क्या करते हैं? We give some chemicals that carry out chemical changes और उससे क्या होता है? Chemical energy is converted into electrical energy. अब ये जो chemical cell होता है, it consists of two parts. So chemical cell consists of two parts. One is the cathode, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और एक होता है हमारा एनोड, जिसे हम लोग बोलते हैं दी नेगेटिव टर्मिनल. अब देखिए, व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है. दिस इज द केमिकल सेल. अब देखिए, ये केमिकल सेल को अगर हम लोग ऐसा सर्किट में कनेक्ट कर दे इन अ क्लोज सर्किट जिसमें कोई अप्लायंस यानी कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा इन पोटेंशियल, दैट इज गिवन बाय द ईएमएफ व्हिच इज ई. सो ई इज नथिंग बट द ईएमएफ व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जब हम लोग कोई भी लोड रेजिस्टेंस के बिना एक केमिकल सेल को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, वी कॉल दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल टू बी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब देखिए, बोला जा रहा है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में नेक्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. अब देखिए, ये जो केमिकल सेल होता है, दिस केमिकल सेल हैज इलेक्ट्रोलाइट्स इन इट. अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? दीज इलेक्ट्रोलाइट्स हैज सम रेजिस्टेंस. तो इस इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से जो रेजिस्टेंसेस होता है, वी कॉल दैट टू बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द केमिकल सेल. यानी अगर हम लोग एक केमिकल सेल को बनाए, सो इट विल बी लाइक दिस. इसका कुछ ईएमएफ रहेगा ई, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा स्मॉल आर. और ये जो पूरा हमने देखा, ये वाला पूरा, दिस इज द केमिकल सेल. Now, if we need to find the relation between EMF and the potential difference between A and B, we can apply Kirchhoff's voltage law. तो वहां से हमें क्या मिलेगा? देखिए, अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो ये मिल जाएगा हमें VA माइनस VB, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B दैट मस्ट बी इक्वल टू E माइनस IR. अगर हम लोग मान लेते कि करंट स्मॉल आई फ्लो कर रहा है, सिर्फ VA माइनस VB इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग केवल और केवल V से डिनोट करते हैं. सो V विल बी इक्वल्स टू E माइनस IR. सो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF ऑफ अ केमिकल सेल. तो देखिए, हमने सब देख लिया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ केमिकल सेल, जो कि हमने देख लिया कि केमिकल सेल कैसे वर्क करता है. केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ईएमएफ भी हमने देख लिया क्या होता है. ईएमएफ होता है जब हमने वो सेल को कनेक्ट किया विदाउट एनी लोड रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, सो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं. एंड फाइनली हमने इंटरनल रेजिस्टेंस देख लिया कि केमिकल सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, इट हैव सम फाइनाइट रेजिस्टेंसेस, and these finite resistances are nothing but the internal resistance of the cell. और हमने देख लिया कि VA minus VB which is V is equal to होता है EMF E minus IR. So I hope this problem is clear to you. Thank you and best of luck.